डू यू नो, इंडिया में एक ऐसा कानून है जिसकी वजह से आपकी जमीन आपसे छीनी जा सकती है। एंड डरावनी बात यह है कि आप कुछ नहीं कर सकते। भारत का संविधान सबको इक्वल मानता है, लेकिन एक समुदाय विशेष के लिए एक ऐसी संस्था बनाई गई है जो किसी भी प्रॉपर्टी पर अपना अधिकार जमा सकती है। आज हम आपको वक्फ कानून की बात बताएंगे। एक ऐसा कानून जो देश के हिंदुओं, सिखों, बौद्धों और जैनियों के खिलाफ सबसे बड़ा अन्याय साबित हुआ है। और आज जब इस कानून में बदलाव की बात हो रही है तो कैसे कुछ लोग इसे मजहब के खिलाफ, इस्लाम के खिलाफ बता रहे हैं। तो सबसे पहले लेट्स अंडरस्टैंड वक्फ कानून क्या है और क्यों ये भारतीयों के लिए इतनी बड़ी समस्या है। अकॉर्डिंग टू दी वक्फ एक्ट 1995, अगर कोई भी मुसलमान ये दावा कर दे कि कोई ज़मीन कभी इस्लामी उद्देश्य से इस्तेमाल हुई थी तो वह उसे वक्फ बोर्ड के अधीन ला सकता है। यानी अगर आज आप किसी संपत्ति के मालिक हैं लेकिन किसी ने दावा कर दिया कि सैकड़ों साल पहले वहां कोई दरगाह थी तो आपकी ज़मीन पर वक्फ बोर्ड दावा ठोक सकता है। ना कोई कोर्ट का ऑर्डर चाहिए, ना कोई एविडेंस, आपको प्रॉपर्टी का मालिकाना हक होने के बावजूद आपसे इसे छीन लिया जाएगा। सरकार भी इसमें इंटरफेयर नहीं कर सकती क्योंकि वक्फ बोर्ड एक ऑटोनमस बॉडी है। अब जरा सोचिए, हिंदू मंदिरों की संपत्तियों को सरकार अपने कब्जे में रखती है, उनके फंड्स को राज्य सरकारें इस्तेमाल करती हैं। हिंदू मंदिर सरकार के कंट्रोल में है, लेकिन वक्फ बोर्ड एक स्वतंत्र इकाई की तरह काम करता है। क्या ये भेदभाव नहीं है? पिछले कुछ सालों से अगर आप देखेंगे तो इस वक्फ बोर्ड कानून से नॉन मुस्लिम्स के खिलाफ काफी अन्याय हुआ है। भोपाल में वक्फ बोर्ड ने दावा कर दिया कि 250 एकड़ जमीन उनकी है क्योंकि किसी जमाने में वहां इस्लामिक कब्रगाह थी। किसी ने कोई सबूत नहीं दिया, कोई डॉक्यूमेंट नहीं दिखाया गया और हिंदू परिवारों को अपनी पुश्तैनी जमीन छोड़नी पड़ी। तमिलनाडु में हजारों साल पुराना हिंदू मंदिर, उसकी जो जमीन थी उसे वक्फ घोषित कर दिया गया। यह मंदिर सैकड़ों साल से वहीं था। साथ में वहीं पर किसानों की जमीन भी रातों रात छीन ली गई। मजेदार बात यह है कि किसी भी किसान संगठन या सो कॉल्ड फार्मर लीडर ने इस पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। 2022 में कर्नाटका के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने दावा किया था कि देश में 10 लाख एकड़ से ज्यादा जमीन उनकी है। सरकारी स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशनों तक पर वे वक्फ बोर्ड के दावे ठोके गए हैं। अब यहां पर आपसे एक सवाल, क्या ये भारत के संविधान के खिलाफ नहीं है? भारत का संविधान सभी नागरिकों को समान अधिकार देने की बात करता है। फिर हिंदू मंदिरों पर सरकारी कब्जा क्यों और वक्फ बोर्ड को इतनी आजादी क्यों दी गई? क्या एक धर्म की संस्थाओं को विशेष अधिकार देना धर्मनिरपेक्षता है? क्या सरकार की संपत्ति पर वक्फ बोर्ड का दावा सही है? क्या वक्फ बोर्ड का काम सिर्फ धार्मिक संपत्तियों तक सीमित नहीं होना चाहिए? अब मोदी सरकार ने इस कानून में बदलाव करने की पहल की है। वक्फ बोर्ड की असीमित शक्ति पर लगाम लगेगी। सरकारी और निजी संपत्तियों को वक्फ घोषित करने से पहले दस्तावेजों की जांच होगी। किसी संपत्ति को वक्फ घोषित करने के लिए कड़े नियम बनाए जाएंगे। लेकिन जब ये संशोधन लाने की बात की गई तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और कई मुस्लिम संगठन विरोध करने लगे। क्या भारत में कानून का समान रूप से लागू होना गलत है? क्या वक्फ बोर्ड को मिली असीमित शक्ति जारी रहनी चाहिए? क्या हिंदू, सिख, बौद्ध और जैन नागरिकों के अधिकार मायने नहीं रखते? और क्या वोट बैंक पॉलिटिक्स ही सब कुछ है? आप बताइए, क्या ये अन्याय अब और सहन किया जाना चाहिए? क्या हमें अपनी संपत्तियों को बचाने के लिए सरकार से सख्त कदम उठाने की मांग नहीं करनी चाहिए? क्या भारत में हर धर्म को समान अधिकार नहीं मिलना चाहिए? समय आ गया है कि हिंदू समाज इस अन्याय के खिलाफ अपनी आवाज बुलंद करे, क्योंकि अगर आज और हम चुप रहे तो कल आपकी जमीन भी वक्फ संपत्ति घोषित की जा सकती है। द पैम्फलेट को सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ हम आपको वो दिखाते हैं जो बाकी मीडिया छुपाना चाहता है। जय हिंद।